फाइवर ने बायर रिक्वेस्ट का जो फीचर था उसे बंद कर दिया, लेकिन जो फाइवर का न्यू फीचर है, जिन लोगों को नहीं पता उसके बारे में, वो सर पकड़ के बैठे हैं कि फाइवर पे वो ऑर्डर किस तरह ले। क्योंकि फाइवर पे ऑर्डर लेने के दो तरीके थे। एक तो तरीका ये था, जो बायर होता था आपकी जो फाइवर गिग होती थी उसको देख के आपको जो ऑर्डर था वो प्लेस कर देता था, और जो दूसरा तरीका था वो ये था कि आप बायर रिक्वेस्ट सेंड करते थे, तो अगर बायर को आपका जो प्रपोजल था वो पसंद आ जाता था तो वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कैनवा लर्नर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप फाइवर के न्यू फीचर से किस तरह फाइवर पे ऑर्डर ले सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी फाइवर के न्यू फीचर के बारे में, जो कि है फाइवर ब्रीफ। फाइवर ब्रीफ के ज़रिए आप जो है फाइवर पे ऑर्डर ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही फाइवर ने अपनी बायर रिक्वेस्ट का जो फीचर था बंद किया तो लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि उन्हें फाइवर पे ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो उन लोगों के लिए अब खुशखबरी है, क्योंकि फाइवर ब्रीफ के ज़रिए आप जो है फाइवर पे ऑर्डर ले सकते हैं। क्योंकि फाइवर ब्रीफ क्या होता है, फाइवर ब्रीफ में एक जो बायर होता है, बायर अपनी जो एक प्रपोजल लिखता है, प्रपोजल में वो अपना जो प्रोजेक्ट होता है उसके जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनके बारे में बताता है, अपना डिलीवरी टाइम बताता है कि मुझे इतने वक्त पे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट चाहिए, और अपनी जो प्राइस है उसके बारे में भी बता देता है। तो वो जो ब्रीफ होता है, जिन लोगों की जो गिग्स होती हैं उनके साथ मैच कर रहा हो, तो उन स्पेसिफिक लोगों तक जो ब्रीफ होता है वो उसका जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाता है, खुद ब खुद ही वो पहुंच जाता है। क्योंकि अगर आपकी जो गिग होंगी वो प्रोफेशनल होंगी, उस ब्रीफ के अकॉर्डिंग होंगी, तो आप तक जो उस ब्रीफ का नोटिफिकेशन है वो जरूर पहुंचेगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और मैं आपको बताती हूँ कि जो बायर होता है वो अपनी जो पोस्ट है वो किस तरह लिखेगा, क्या क्या चीज़ उसमें ऐड करेगा, और आपको वो जो ब्रीफ है वो किस तरह शो होगा। हाँ जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो फाइवर की वेबसाइट है उसे यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट अ रिक्वेस्ट। तो आप यहाँ पे जब पोस्ट अ रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा एक यहाँ पे जो बायर होता है वो किस तरह अपनी जो पोस्ट होती है, फाइवर ब्रीफ होते हैं, वो किस तरह यहाँ पे आपको देगा। पहले सेक्शन में वो अपने बारे में लिखेगा, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, आई एम एन इटालियन रेस्टोरेंट ओनर, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। व्हाट आर यू लुकिंग टू गेट डन, यानी कि वो यहाँ पे अपने काम के बारे में लिखेगा। यहाँ इस सेक्शन में वो अपने बारे में लिखेगा, इस सेक्शन में वो अपने काम के बारे में लिखेगा। अटैच फाइल करेगा, इसमें वो कुछ ऐसी फाइल्स देगा जहाँ पे उसकी जो, अगर आप वेबसाइट डेवलपर है, उसकी जो होस्टिंग और वो सारी जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनके बारे में वो यहाँ पे बताएगा। तो यहाँ पे वो एक कैटेगरी को सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे अपने बारे में लिखेगा, यहाँ पे अपने काम के बारे में लिखेगा, फिर वो एक कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा जो कि इसकी जो प्रोजेक्ट होगी उसके अकॉर्डिंग होगी, फिर कर देगा वो कंटिन्यू पे क्लिक। तो यहाँ पे वो अपनी एक कैटेगरी को चूज करेगा जो कि कैटेगरी इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग होगी, यानी कि उसे जो है ये वो कैटेगरीज हैं जो कि अपना अकाउंट बनाते वक्त अपनी जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे शो करवाते, वो यहाँ पे वर्डप्रेस को चूज कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर अपनी जो इंडस्ट्री है उसके बारे में, और वो अपनी वेबसाइट उसे किस तरह की चाहिए, यानी कि जो वेबसाइट जो कि आप यहाँ पे दे रहे होंगे वो यहाँ पे अपनी वेबसाइट की टाइप बताएगा, और 5 जो वेबसाइट हैं जो कि वो फीचर करना चाहता है उनके बारे में बताएगा, और प्लगइन्स वगैरह के बारे में बताएगा। यानी यहाँ पे वो चीज़ें ऐड करेगा जो कि अपनी आपने गिग होगी उसमें ऐड की होंगी। यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे ऐड करेगा एक बायर जो कि उसे चाहिए होंगे, और जो आपने अपनी जो गिग है उसमें ऐड की होंगी। यानी कि गिग बनाते वक्त हमारी जो कैटेगरी जो होती है, हम जो अपनी वेबसाइट्स के बारे में बताते हैं कि हम किस तरह की वेबसाइट बनाते हैं, फिर वो कंटिन्यू पे क्लिक कर देगा, ठीक है। यहाँ पे वो अपनी डेडलाइन के बारे में बताएगा, और अपनी जो फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड है उसके बारे में यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे अपने जो बजट होगा उसके बारे में बताएगा, यानी कि अगर उसका जो $10 है बजट उसके बारे में बताएगा। यहाँ पे वो बताएगा कि उसे कितनी देर तक चाहिए, यानी कि 24 तक उसे अपनी जो काम होगा, प्रोजेक्ट होगा, वो 24 डेट तक उसे वापस चाहिए, तो कर देगा रिव्यू योर ब्रीफ पे क्लिक।
सबमिट एंड गेट मैच्ड। हमने अपनी डिटेल बताई कि मैं शाज़िया रमज़ान हूँ, सर्विस मुझे कौन सी चाहिए, वर्डप्रेस वेबसाइट की और बिजनेस वेबसाइट चाहिए और किस तरह की जो वेबसाइट है उसके बारे में बताया। और यहाँ पे मैंने अपना टाइमलाइन के बारे में यहाँ पे मैंने बताया और यहाँ पे अपने बजट के बारे में बता के मैंने कर देना है सबमिट एंड गेट मैच्ड पे क्लिक। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आपकी गिग के अंदर मौजूद होगी, यानी कि अगर आपकी जो गिग होगी वो प्रॉपरली 100% एसईओ होगी, तो ये जो ब्रीफ का नोटिफिकेशन है आप तक ज़रूर पहुंचेगा। उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपने डैशबोर्ड पे आना है, माई बिजनेस पे आना है और गिग्स पे आपने क्लिक कर देना है। गिग्स पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है गेट ब्रीफ्स, और यहाँ पे जब हम इसे होवर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है सेट योर रेट सो यू विल बी मैच टू द मोस्ट सुटेबल बायर्स ब्रीफ। हम सेलर्स क्या करते हैं, एज अ सेलर के यहाँ पे हम अपना जो ब्रीफ की प्राइस होती है वो यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सेट की हुई है $10 और यहाँ पे हमने इसे टर्न ऑन कर देना है। इसको आपने ऑन करके रखना है। जैसे ही एक बायर इस तरह का एक ब्रीफ बनाएगा ऑटोमेटिकली आपने अगर यहाँ पे वही प्राइस लिखी होगी, आपने अपनी गिग में वो चीज़ें ऐड की हुई होंगी, एसईओ किया होगा, तो वो जो ब्रीफ होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। फिर आपने वहाँ पे अपनी जो ऑफ़र है वो क्रिएट करके अपना जो ऑर्डर है वो पूरा कर लेना है। तो इस तरीके से आप इस फाइवर ब्रीफ के ज़रिए अपने जो ऑर्डर्स हैं फाइवर पे ले सकते हैं। बहुत ही आसान काम है ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी।